हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ईशान अवस्थी। और यार आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर का? थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिंग का। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का और हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सो हमारा पहला टॉपिक है स्कल्पचर्स। जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो स्तूपास थे जो कि मेनली बुद्धिस्ट एरा में बनवाए गए थे, आई मीन टू से दैट अशोका ने बनवाए थे, तो उसको बुद्धिज्म से ही रिलेट किया जाता है। तो उसमें स्कल्पचर्स मिले थे जो कि यूरोपियंस को बहुत अट्रैक्ट करते थे। यूरोपियंस को लगता था कि ये बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम इसको अपने साथ ले जाएं और अपने म्यूजियम में लगाएं। जैसा कि शाहजहां बेगम से वो लोग परमिशन लेके ईस्टर्न गेट भी ले गए थे सांची के स्तूपे का। हमने ये देख लिया। तो अब ये स्कल्पचर्स की स्टोरी क्या थी, मतलब ये स्कल्पचर्स क्यों बनाए गए थे और वो क्या डिपिक्ट करते थे, क्या स्टोरी बताते थे, उसके बिहाइंड में क्या स्टोरी थी, वो चलिए जानते हैं हम वीडियो में। स्टोरीज इन स्टोन, ये हमारा पहला सब टॉपिक है स्कल्पचर का। स्टोरीज अबाउट वसंतरा जटका। ये वसंतरा जटका क्या है? ये स्टोरी डिपिक्ट करता है। कौन सी स्टोरी? दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ जेनरस प्रिंस who gave away everything to Brahmana and went to live in the forest with his wife and children। तो इसमें एक जेनरस किंग, एक काइंड किंग या फिर प्रिंस, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी? ब्राह्मण को दे दी, और वो खुद चला गया फॉरेस्ट में सरवाइव करने के लिए। उसने बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, जैसा कि उनका मानना था कि हमें सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए और अगर हमें रीबर्थ के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना है तो हमको वर्ल्डली प्लेजर्स को त्यागना पड़ेगा। जो सांसारिक मोह माया है उसको त्याग कर ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन्होंने वही किया और यही इनकी स्टोरी डिपिक्ट हुई किसमें? वसंतरा जटका में। अब हमने जटका देखा था, जटका में स्टोरीज कंपाइल होती थी, जो भी स्टोरीज होती थी बाय डिफरेंट ऑथर्स उसको कंपाइल किया जाता था। तो उसमें से एक स्टोरी थी वसंतरा जटका की। चलिए देखते हैं दूसरा सब टॉपिक जो कि है सिंबल्स ऑफ वर्शिप। अब ये स्कल्पचर हमको क्या बताता है? ये एक सिंबल भी डेजिग्नेट करता है वर्शिप के लिए। वो कैसे? देखते हैं। हिस्टोरियंस हैव एक्वायर्ड फेमिलियरिटी विद हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी हमने पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था क्या होता है हेजियोग्राफी, जिसमें जो सेंट्स होते हैं वो जो भी उनकी लाइफस्टाइल होती है और उनके लाइफ में जो वो टीचिंग्स एंड प्रीचिंग देते हैं उसके बारे में उसमें लिखा रहता है। जो भी वो उपदेश देते हैं वो हेजियोग्राफी में मेंशन होता है और उनकी लाइफ की बायोग्राफी भी मेंशन होती है। तो हिस्टोरियंस हैव एक्वायर्ड फेमिलियरिटी विद हेजियोग्राफी ऑफ बुद्धा टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट कल्चर। अब बुद्धिस्ट कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी दीवार में बने हुए थे स्कल्पचर बुद्धिस्ट टाइम पे जो बनवाए जाते थे, जो अशोका ने बनवाए या फिर डिफरेंट रूलर्स ने बनवाए थे बुद्धिस्ट टाइम पे, तो वो उसको समझने के लिए हिस्टोरियंस को क्या समझना पड़ा था? उनको समझना पड़ा था हेजियोग्राफी। अब उसके बाद अनदर फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल वॉज व्हील। अब पहला तो हमने देखा सिंबल हेजियोग्राफी के फॉर्म में यूज होते थे, जो दूसरा था वो व्हील के फॉर्म में। आपने व्हील देखा भी होगा बहुत जगह, सारनाथ में आपने देखा होगा मेजरली, वो आज भी बना हुआ है। तो सारनाथ में क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था लोगों को, मानव जाति को। उन्होंने बताया था कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज क्या है और उनको कैसे वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग के वो बर्थ और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ सकते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ। इसमें बताया था कि जो पहला बुद्धा ने सरमन दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको डिपिक्ट करता है वो चक्र, वो व्हील। सो अब हमारा थर्ड सब टॉपिक देखते हैं, पॉपुलर ट्रेडिशंस। पॉपुलर ट्रेडिशन, इस टॉपिक में हम जानते हैं कि क्या क्या उस समय की मान्यताएं थी। जैसे आज की मान्यताएं अलग हैं तो उस समय की मान्यताएं कुछ और होंगी, पर ये मान्यताएं जरूरी नहीं थी कि सिर्फ बुद्धिज्म से ही रिलेटेड थी। ये मान्यताएं उस समय के ऑल अराउंड द सब कॉन्टिनेंट की मान्यताएं हमें बताई गई हैं, डिफरेंट रीजन्स की और डिफरेंट कम्युनिटीज की। ऐसा नहीं सिर्फ बुद्धिज्म से ही कोरिलेट कर पाए, हम सबसे कोरिलेट कर सकते हैं, उस समय की सोसाइटी को जान सकते हैं। सो चलिए जानते हैं। अ ब्यूटिफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू ट्री। अब एक स्कल्पचर में हमें क्या दिखता है? एक ब्यूटिफुल वुमेन है, वो ऑन द एज ऑफ गेटवे में खड़ी हुई है, होल्डिंग ऑन टू ट्री, मतलब ट्री को होल्ड किए हुए है।
इसके बाद दिस वॉज द वुमेन हुज टच कॉज ट्री टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट। अब ये जो वुमेन है उसने जैसे ही ट्री को टच किया वो क्या बन गया, फ्रूट बेयरिंग प्लांट बन गया और फ्लावर, मतलब वो उसका टच इतना ऑस्पिशियस था, इतनी पवित्र वो वुमेन थी कि वो जो ट्री था वो क्या देने लगा, फ्रूट एंड फ्लावर्स देने लगा। इसके बाद एलिफेंट्स वर द सिंबल ऑफ पावर, मतलब एलिफेंट्स वर यूज्ड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। एलिफेंट्स चुनवाए गए थे या एलिफेंट्स के मोटिव्स बनवाए गए थे दीवार में, जैसा कि स्कल्पचर्स में हम लोग ढूंढ पाते हैं। तो उसमें क्या बताता है, ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि एलिफेंट्स अगर चुनवाए गए हैं या बनवाए गए हैं तो मतलब वो किंगडम बहुत ही पावरफुल होगा, ऐसा उनका मान्यताएं थी कि एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ पावर। अब देखते हैं फोर्थ, अनदर मोटिव टेल्स अबाउट वुमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स which seems to be sprinkling water on her as if performing consecration। मतलब कि एक वुमेन है, वो किसके सराउंड में है, कमल के फूल के अराउंड में है, लोटसेस अराउंड एंड एलिफेंट क्या कर रहा है, वाटर स्प्रिंकल कर रहा है अपनी ट्रंक से उनके ऊपर। और ये ऐसी मान्यता है कि ये बहुत ही पवित्र रिचुअल है और ये एक पूजा करने का तरीका भी है, एज इफ परफॉर्मिंग कॉन्सिग्रेशन। मतलब वो क्या कर रही हैं, वो पूजा कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, वंदना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। सो ये सारे जो हमें चीजें पता चलती हैं उस टाइम की, ये सब हमें किससे पता चलती है, इस कल्चर से ही पता चलती है। डिफरेंट एनिमल के मोटिव्स होते थे, मतलब एनिमल्स के नाम या फिर एनिमल्स की पिक्चर्स सिंबलाइज करी जाती थी या फिर चिन्हवा दी जाती थी दीवारों में, और डिफरेंट जो पेंटिंग्स बनी रहती थी दीवारों पे, वो सीन समझाती थी हमें, स्टोरी समझाती थी अबाउट दैट एरा, कि वहां पे क्या क्या चलन था या सोसाइटी कैसे चल रही थी उस टाइम की। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। नाउ न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, अब रिलीजन में क्या क्या ट्रेडिशंस आए थे, मतलब सेम रिलीजन, मतलब बुद्धिज्म में ही दो सेक्ट बट गए थे, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वो चेंजेस थे। चलिए जानते हैं। तो पहला सब टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ, और महायाना बुद्धिज्म से पहले कौन सा चलता था, वो हमारा चलता था हीनायाना, जिसके बारे में भी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू निब्बाना। अब हमने देखा कि हमारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में निर्वाणा अचीव करना, निब्बाना मीन्स अल्टीमेट निर्वाणा मीन्स टू अटेनिंग मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करना बहुत ही जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए, टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो एज बुद्धा अटेन निर्वाणा और निब्बाना, वर्शिप ऑफ हिज इमेज एंड बोधिसत्ता बिकेम द पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। अब जैसे ही बुद्धा ने एनलाइटमेंट गेन की, उन्होंने ज्ञान लिया बोधिसत्व का, तो लोग क्या करने लगे, लोगों ने कहा कि ये तो आइडियल पर्सन है, इन्होंने निर्वाणा अचीव भी कर लिया, निब्बाना और निर्वाणा वट एवर यू कॉल, तो इनकी हमें वर्शिप करनी चाहिए। बट लोगों को क्या वर्शिप करनी चाहिए, आजकल हम लोग क्या सोचते हैं यूथ, कि हमें उनकी टीचिंग्स की कदर करनी चाहिए, जो उन्होंने टीचिंग्स दी उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि उस पर्सन को पूजना चाहिए। पूजना इज गुड, बट उनकी टीचिंग्स को हमें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए और ज्यादा उसको फॉलो करना चाहिए। सो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको ट्रेडिशन बना लिया और उनकी मूर्ति की पूजा करने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद द न्यू वे ऑफ टीचिंग वाज कॉल्ड महायाना, लिटरली ग्रेट व्हीकल। अब जो नया एक सेक्ट बना जिसके बारे में ये टॉपिक है, द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, वो क्या मानता था, वो न्यू वे ऑफ रिलीजन मानता था, ऑफ बुद्धिज्म। कैसे, जिसको बोलते थे ग्रेट व्हीकल। इसमें क्या था कि जो बुद्धा ने किया, बुद्धा ने सैल्वेशन गेन कर लिया, उन्होंने निर्वाणा अचीव कर लिया, उनको पता था मोक्ष का रास्ता, बट स्टिल उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। उन्होंने लोगों की सफरिंग्स पे ध्यान दिया, मतलब कि संसार, उन्होंने देखा कितना कर्ज है संसार में, कितनी परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, तो उन्होंने अपने मोक्ष को साइड में रखा पहले, और उन्होंने कहा कि मैं पहले लोगों की सफरिंग्स को खत्म करूंगा, तो उनको बताऊंगा, अल्टीमेट पाथ बताऊंगा, हाउ टू लीड अ लाइफ। उन्होंने 8 पाथ से अपने मोक्ष को ना अडॉप्ट करते हुए, मतलब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति ना करते हुए, जबकि वो कर सकते थे, उन्होंने निर्वाणा अचीव कर लिया था थ्रू मेडिटेशन और ध्यान लगा के, पर उन्होंने लोगों की सफरिंग्स को प्रेफर किया।
मतलब कि एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। अब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, बट स्टिल उन्होंने लोगों की सफरिंग्स को प्रेफर किया कि लोगों की सफरिंग्स मैं खत्म करना चाहता हूँ। सो यही एक नया ट्रेडिशन बन गया जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। और जो इसको अटेन कर लेते थे, जो दूसरों की भलाई में लोग सोचते थे, दूसरों की भलाई के लिए अपने सेल्वेशन को, अपनी मोक्ष को थोड़ी देर रोक लेते थे, तो उन लोगों ने जो पुराने सेक्ट जो मान्यता थी जो कि थी हीनायाना, उसको जो पुरानी मान्यता थी उससे कंसीडर किया जाता था। मतलब जो पुरानी मान्यताएं थी उसको हीनायाना बोला जाता था और जो नई मान्यता बन गई थी उसको महायाना। अब पुरानी मान्यता तो सिंपल थी कि हमने सैल्वेशन अडॉप्ट किया तो हम अपना मोक्ष की प्राप्ति कर लें डायरेक्ट। पर जो नया सेक्ट था उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धा ने अटेन नहीं किया था सेल्वेशन जब तक उन्होंने लोगों की सफरिंग्स को खत्म नहीं कर दिया था। तो हम भी उनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, ना कि उनको, मतलब उनको फॉलो करेंगे। उनको फॉलो करना आइडियली क्या होगा, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना। तो लोगों ने उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया था। सो those who adopted these tradition describe Hinayana as older tradition or lesser vehicles। तो गाइज हमने ये वाला सब टॉपिक देखा, अब हम दूसरा सब टॉपिक देखते हैं, ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। अब हिंदुइज्म की बात करते हैं पुराण से रिलेटेड कि हमें कैसे हिंदुइज्म के कल्ट का आइडिया लगता है, हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस का आइडिया लगता है कि हिंदुओं में क्या मान्यताएं थी। सो दीज इंक्लूड वैष्णविज्म एंड शैविज्म। अब हिंदूज किसकी मेन पूजा करते थे, दो डेटीज की पूजा करते थे। शैविज्म लॉर्ड शिवा के जो सेक्ट होते थे, जो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे, और वैष्णविज्म जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। इसके बाद इन केस ऑफ वैष्णविज्म कल्ट डेवलप्ड अराउंड वेरियस अवतार्स और इनकारनेशन। अब इन केस ऑफ लॉर्ड विष्णु ऐसा माना जाता था कि लॉर्ड विष्णु काफी सारे अवतार में आए हैं धरती पर, जब भी धरती को उनकी जरूरत पड़ी है। जब भी धरती का में जब पाप बढ़ जाता है तो कौन आता है, लॉर्ड विष्णु अवतार लेते हैं। और हमने 10 अवतार के बारे में भी जाना, चाहे वो वराह अवतार हो, चाहे वो कछुआ वाला अवतार हो, चाहे वो नरसिंह वाला अवतार हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो। सो ये सब विष्णु जी के अवतार थे। अब इसके बाद शिवा फॉर इंस्टेंस वाज सिंबलाइज्ड एज लिंगा ऑल्दो ओकेजनली रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म टू। जो लॉर्ड शिवा थे उनको बेसिकली किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, लिंगा से। जो हम लोग शिवलिंग देखते हैं मोस्टली उसी की पूजा हम लोग करते हैं। हम लोग ने शिव जी की मूर्तियां बहुत ही कम जगह देखी होंगी, बट हम लोग मेजरली उनके लिंग की ही पूजा करते हैं। सो ओकेजनली हम लोग कभी भी देखते हैं कि उनके ओरिजिनल फॉर्म की पूजा की जाती थी जो कि ह्यूमन फॉर्म था उनका। लास्ट, historians try to understand sculptures through familiar story behind them contained in Purans written in Brahma। अब हिस्टोरियंस ने कैसे पता लगाया कि हिंदुइज्म क्या प्रैक्टिसेस थी, उन्होंने ऐसे पता लगाया कि जो भी स्कल्पचर्स बने हुए थे, जो जो लोकेटेड जगह थी, ज्योग्राफिकल एरियाज थे, वहां पे जो जो हैपनिंग्स हुई थी और जो स्कल्पचर्स में हमें दिख रहा था वो पुराण में कंपाइल कर रखा था ब्राह्मण्स ने ऑलरेडी। तो जो जो स्कल्पचर समझने थे वो उसी पुराण से रिलेटेड जो स्टोरी है उससे देख के हिस्टोरियंस ने पता लगाया, अच्छा ये सारी प्रैक्टिसेस वर प्रिविलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर हिंदुइज्म। सो अब हम हमारा थर्ड सब टॉपिक देखते हैं, बिल्डिंग टेम्पल्स। अब टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे या टेम्पल्स उस समय पे किस तरह के होते थे देखते हैं। So around the time stupas at sites such as Sanchi were acquiring their present form। अब सांची के स्तूपे का जो फॉर्म था, प्रेजेंट फॉर्म, उसी टाइप में उस टाइम पे सारे टेम्पल्स बनाए जाते थे, उसी फॉर्मेट में, उसी शेप में। तो अर्ली टेम्पल्स वाज अ स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड गर्भगृह। हमने सुना हुआ है, अगर आप रिलीजियस कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें गर्भगृह की बात होती है, तो वो क्या होता था, वो रिलीजियस प्लेस होती थी जिसको टेम्पल कंसीडर किया जाता था। सो विद द सिंगल डोरवे फॉर वर्शिपर टू एंटर। अब जो स्मॉल स्क्वायर रूम होता था उसमें सिंपल एक रूम रखते थे, एक डोर रखते थे, जिससे कि वर्शिपर है जो प्रे करने जा रहा है मंदिर में वो एंटर कर सके। सिर्फ एक रूम होता था और मंदिर के अंदर पे पुजारी रहते थे, पुजारी जी रहते थे, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल वाज दैट दे वर hollowed out of a huge rock of as artificial cave। अब एक यूनिक फीचर है मंदिरों का, क्या था कि वो hollowed out स्पेस में थे। मतलब जैसे कार्व किया जाता है ना उसको, रॉक को, तो वो
जो भारी से भारी चट्टानें भी होती हैं उनको इस तरह से कार्व किया गया था कि वो मंदिर बन जाए, और वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। वो आज के आर्किटेक्चर में इतना पॉसिबल नहीं है जितना उस समय पे उन लोगों ने करके दिखाया था। टेम्पल्स बना दिए थे इतने हार्ड रॉक के, उसको कार्व करके रॉक को उन्होंने मंदिर बना दिए थे, और ये बहुत ही यूनिक फीचर भी था उस टाइम के टेम्पल्स का। सो हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कैन वी सी एवरीथिंग। मतलब हमने अभी तक चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ी, जो भी विजुअलाइज किया, अब आप वहाँ विजुअलाइज ही कर सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। सो हमने जो कुछ भी विजुअलाइज किया, क्या वो सच है? क्या हमने जो भी चीज़ें जानी या जो भी चीज़ें डिपिक्ट की गई थी स्कल्पचर्स में, वो क्या सच है? वो सच में प्रिविलेंट था? चलिए जानते हैं। सो ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, मतलब कई सारी चीजें थी वो अनफेमिलियर्स थी हिस्टोरियंस के लिए और स्कॉलर्स के लिए जो कि बाहर कंट्री से आए थे, जस्ट लाइक ग्रीक से आए थे या फिर यूरोप से आए थे। उनके लिए काफी सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल थी, मतलब वो लोग ने कभी देखी नहीं थी ना सुनी थी। तो वो क्या थी? यूरोपियन स्कॉलर्स वर हॉरिफाइड विद द ग्रॉस्टिक फिगर विद मल्टीपल आर्म्स और हेड और द कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म। अब जो स्कॉलर्स थे, यूरोपियन स्कॉलर्स, वो डर गए थे। वो किससे डर गए थे? कि यहाँ पे जो देवी देवताएं होती हैं उनके मल्टीपल हैंड्स हैं और उनके मल्टीपल हेड्स हमने देखे रावण के थे, और कई बार तो होता है ह्यूमन एंड एनिमल का मिक्स फॉर्म, जो कि नरसिंह वाला हमने अवतार देखा था भगवान विष्णु का। सो दे वर हॉरिफाइड विद दीज अवतार्स। इसके बाद they were excited when they discovered image of Buddha that were evidently based on Greek model। और वो एक्साइट कब हुए? पहले तो वो डर गए इन सब हिंदुइज्म में जो भी गॉड गॉडेस है, और उनको अच्छा तब लगा जब उन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स देखे और बुद्धा की जो मूर्ति थी उसको देखा। तो उन्होंने कहा ये तो उसी पैटर्न में बनी है जिस पैटर्न में ग्रीक मॉडल बने हुए हैं, तो उसको इन्होंने स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर किया। तो ये था इसका टॉपिक। उसके बाद जो लास्ट सब टॉपिक है वो है इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच। अब कई बार ऐसा होता था कि जो टेक्स्ट थे वो जो मेन ब्राह्मण्स ही लिखते थे और जो स्कल्पचर्स थे वो पहले के लोग बना के गए थे, तो वो कई बार मैच नहीं हुए। तो क्या वो एविडेंट हैं? वो क्या फुल प्रूफ हैं कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो टेक्स्ट सच होंगे? सो गंगा रिवर कुड बी सीन फ्रॉम हेवन। ऐसी मान्यता थी कि गंगा रिवर है वो इतनी पावन, इतनी पवित्र है कि वो हेवन से भी देखी जा सकती है। क्या ये सच बात है? ये स्कल्पचर में आपकी बुक में तो दिखा रहा है, काफी सारे डिपिक्ट कर रहा है आपकी बुक की लास्ट पिक्चर में, पर क्या वो सच है वो सब स्कल्पचर्स? इसके बाद अर्जुन। अब अर्जुन के बारे में बोला जाता है कि वो एस्थेटिक अडॉप्ट करना चाहते थे। टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वो एक समाज का जो वर्ल्डली प्लेजर्स है उसको त्याग कर, वो एक भौतिक सुखों को त्याग कर वो क्या करना चाहते थे? वो मेडिटेशन करना चाहते थे। पर उसमें लिखा हुआ है वो मेडिटेशन इसलिए करना चाहते थे, पिक्चर्स में ऐसा डिपिक्ट है, ताकि उनको मल्टीपल हैंड्स मिल जाए और वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। सो ये कई बार मैच नहीं होता था। सो ये हमने गाइस इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके फेवरेट पार्ट की बारी है, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है व्हाट वाज बुद्धा सांगा, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, डिस्कस व्हाई एंड हाउ स्तूपास वर बिल्ट। थर्ड, डिस्कस द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा या फिर महावीरा, दोनों क्वेश्चन हैं। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म एंड शैविज्म। लास्ट, फर्स्ट मिलेनियम BC is regarded as major turning point in the world history। So हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर भी। So I hope you like this video, give this video a big thumbs up and share कर दो यार।